हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कैसे कोई भिन्नता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे दूसरा नाम अपराध, जिसके अंदर कहा गया है कि भगवान शिव के जितने भी गुण रूप नाम आदि हैं और भगवान विष्णु के जितने भी गुण रूप नाम आदि हैं वे भिन्न नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसमें भिन्नता देखता है अपने बुद्धि के कारण, वो क्या कर रहा है? नाम अपराध कर रहा है। अगर कोई भी वैष्णव भक्त जो भगवान हरि का नाम ग्रहण करता है या हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है, उसे इस नाम अपराध के अंदर आने वाले दूसरे नाम अपराध से बचना चाहिए। और ऐसा आरोप भी लग जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाले जितने भी वैष्णव हैं कि ये लोग क्या करते हैं, भगवान शिव की अवहेलना करते हैं, उनको उतना आदर सम्मान नहीं देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी वैष्णव भक्त है वो जितना भगवान शिव का आदर करेगा वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक वैष्णव भक्त जानता है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शंकर कौन है, जितने भी वैष्णव हैं सबके अग्रगणी, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कहे जाते हैं। इसी बात को हम लोग जानेंगे कि कैसे भगवान शंकर सबके श्रेष्ठ वैष्णव हैं और कैसे भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान के जो चैतन्य ईश्वर तत्व हैं उसको दो प्रकार में अगर बांट दिया जाए। एक पहला जो माया से रहित हो, मतलब माया से अतीत हो, जो माया से स्पर्श न करता हो वो ईश्वर तत्व, और दूसरा लीला के द्वारा माया का स्पर्श करते हो। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जितने भी राम आदि अवतार हैं, वो जब इस धराधाम में अवतार ग्रहण करते हैं तो अवतार ग्रहण करने के बाद भी माया के द्वारा क्या होता है, उनका आबद्ध नहीं होता, वो माया के अंदर फंस नहीं जाते हैं, बल्कि वो माया को अपने अधीन कर लेते हैं, फिर अवतार ग्रहण करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं कि लीला के द्वारा माया का स्पर्श करते हैं। जो ईश्वर माया को स्पर्श करते हैं अपने लीला के माध्यम से, वो कौन है? वे ही भगवान शिव के नाम से जाने जाते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाले, और वो शिव ही इस जगत को बनाते हैं और शिव ही इस जगत को मिटाते हैं। क्योंकि उन्हीं को ये काम सौंपा गया है कि जगत को कैसे बनाया जाए और जगत को कैसे मिटाया जाए। सृष्टि के प्रारंभ से अगर हम इस घटना को समझेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। जब अनेक रूपों में जब अपना विस्तार करते हैं तो गुण अवतार के अंदर भगवान शिव आते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता के अंदर कहा गया है कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न तनु ततः पृथक अस्ति हेतो यह संभूतामपि यथा समुपेति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या है? जैसे दूध है जो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने आप को शिव के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे दूध अगर दही बन भी जाए तो क्या होता है, दही के अंदर दूध की मात्रा रहती ही रहती है, क्योंकि बिना दूध का दही संभव नहीं है। उसी प्रकार शिव के अंदर क्या है, वो हरि विद्यमान है, क्योंकि हरि ने ही अपना विस्तार क्या किया है, शिव के रूप में किया है। और भागवत भी यही कहता है 10वें स्कंद के 88वां अध्याय, शिव शक्तियुत शाश्वत त्रिलिंगो गुण समृतः वैकारिक तेजश्च तामश्च तेहम त्रिविधा। शिव नित्य ही शक्ति से युक्त हैं, अर्थात शिव हरि के गुणावतार होने के कारण सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। वे त्रिलिंग अर्थात वैकारिक, तेजस और तामस, इन तीनों गुणों के अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे भगवान शिव क्या हैं? शक्ति से युक्त हैं, और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है क्या हैं? हरि के ही गुणावतार हैं। और वे अवतार जब ग्रहण करते हैं तो जितने भी सकाम भक्त हैं इस दुनिया में, जिनको इन संसार के प्रति कुछ न कुछ मोह है, जो भगवान से इस संसार की ही याचना करते हैं, उनके लिए भगवान ने क्या किया? अपना गुणावतार शिव के रूप में विस्तार किया। जितने भी सांसारिक लोग हैं जो कुछ न कुछ सांसारिक वस्तुओं को मांगना चाहते हैं, वे भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव उन्हें वो चीज़
प्रदान करते हैं, इसलिए उनको आशुतोष भी कहा जाता है। कि ऋग्वेद के एक मंत्र को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अतः नित्यो देव एक नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण इत्यादि। नारायण ही एकमात्र नित्य देव हैं, ब्रह्मा और शिव भी नारायण स्वरूप हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? श्री जीव गोस्वामी ऋग्वेद के उद्धरण देते हुए हमें बता रहे हैं। और एक कहानी भी बताते हैं कि कैसे भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। दक्षिण भारत में एक ग्राम अध्यक्ष का पुत्र है जो किसी कारण से भगवान शिव की आराधना करने में असमर्थ हो जाता है और किसी वैष्णव भक्त से कह रहा है कि आज मैं भगवान शिव की आराधना करने में असमर्थ हूँ, आप क्या करो, मेरे शिव की आराधना कर दो। वो वैष्णव भक्त सोचता है कि मैं भगवान शिव की आराधना कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भगवान भगवान विष्णु का उपासक हूँ। फिर भी वो विचार करते हुए उठता है और जब जा रहा होता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उसको ग्राम अध्यक्ष का पुत्र कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो विचार करते हुए उठता है कि शिव जी कौन है? तामस के देवता हैं, जितने भी तमोगुण हैं उनके क्या हैं? अधिष्ठाता देव हैं। और भगवान नरसिंह भी क्या हैं? तामस दैत्यों को विदीर्ण करने के लिए उनके मध्य अवतार ग्रहण करते हैं। तो वो भी सोचता सोचता पहुंचता है और भगवान शिव के ऊपर जो पुष्पांजलि चढ़ाता है, वो पुष्पांजलि चढ़ाते हुए कहता है कि ओम नरसिंहाय नमः। ऐसा जैसे ही सुनता है वो ग्राम अध्यक्ष का पुत्र क्रोधित होकर के ब्राह्मण के पास, उस भक्त के पास पहुंचता है और तलवार खींचता है। उसी समय क्या होता है? उस शिवलिंग को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और जैसे ही वो प्रकट होते हैं तो तुरंत क्या करते हैं? उस ग्राम अध्यक्ष के सह परिवार विनाश कर देते हैं। और आज भी दक्षिण भारत में अति प्रसिद्ध है, लिंग विस्फोट नामक नरसिंह देव जी विराजमान हैं और उनकी पूजा होती है, जिससे श्री हरि और भगवान हर मतलब विष्णु और भगवान शिव में अभेदता का पता चलता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई भगवान शिव को भी भगवान विष्णु मान करके सेवा करे तो उसमें कोई अपराध नहीं है। बस अपने अपने स्वरूप का महत्व है कि आप किस स्वरूप में उनकी आराधना करते हैं। जैसे ये ब्राह्मण बालक भगवान नरसिंह की आराधना करते हुए, भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाता है, तो शिव जी के अंदर से भी कौन निकलते हैं? भगवान नरसिंह निकलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। तो हमें भी दूसरे नाम अपराध से बचना चाहिए और भगवान शिव की भी उतना ही सम्मान, उतने ही आदर करना चाहिए जितना हम एक वैष्णव इतना भक्त की करते हैं। क्योंकि भागवत कह रहा है वैष्णवा नाम यथा शंभु। हरे कृष्णा।